आसान भी नहीं है। यहाँ हम रख रहे हैं जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर किसका, वेटेड एवरेज। कई तरह हम रख रहे हैं किसका। अच्छा एक बात बता, कॉस्ट अकाउंट फॉर हम किसको करते हैं? ये बात बता, इसके कॉलम्स कहाँ से हैं? इसके कॉलम्स कहाँ से हैं? इसके कॉलम्स कहाँ से हैं नशइयों? इसके कॉलम्स आए हैं क्वांटिटी शेड्यूल से। ये कंप्लीट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी उधर नजर आ रहा है तुम्हें? ये रहा कंप्लीट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नजर आ रहा है। इसके कॉलम्स कहाँ से हैं? इसके कॉलम्स कहाँ से हैं? इसकी क्वांटिटी शेड्यूल से है। आए चेक करो जरा, ओपनिंग वाला कॉलम है यहाँ पे। हाँ ये रहा जी, ओपनिंग फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नजर आ रहा है। मटेरियल 0, कन्वर्जन कॉस्ट 40%। फिर नए यूनिट्स कितने? 7,500। फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितने? 2,500। तो इसका मतलब क्वांटिटी शेड्यूल ढंग से बना लिया, उसी क्वांटिटी शेड्यूल को उठा के आपने कॉस्ट पर यूनिट में डालना है, कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। अब जितने कॉलम तुमने कॉस्ट पर यूनिट में डाले हैं, इन्हीं को तुमने क्या करना है? अकाउंट फॉर करना है। मुझे बताओ, वेटेड एवरेज में ये एक कॉलम है, ये कॉलम है, कितने यूनिट्स है इसमें? 9,500। डायरेक्ट कर दूं ऐसे? स्टॉक किस नाम से? स्टॉक के नाम से 9,500 मल्टीप्लाई बाय 27.51। ऐसा है, करो जरा। 36 ऐसा है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टॉक यहां कैसे निकलेगा? इधर स्टॉक के 2 कॉलम है, इधर स्टॉक के 2 कॉलम। अब इधर स्टॉक थोड़ा सा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स तरीके से निकलेगा। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे यही चीज सीखनी है तुमने बस। आप लिखना है जी स्टॉक। आपने कहना जी हमारे पास स्टॉक में सबसे पहली चीज कहां से? फ्रॉम ओपनिंग। कितने यूनिट ओपनिंग की? 0 और 800। लेकिन क्या ओपनिंग के यूनिट से बस ये खर्चा हुआ? नहीं, खर्चा तो और भी हुआ ना। पिछले साल कितना खर्चा हुआ है? कितने? 24,000, 28,000। ऐसे देखो, ओपनिंग यूनिट्स पे ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी? 28,000। क्या इस पीरियड में इस पे कोई मटेरियल लगा है? नहीं। क्या इस पीरियड में इस पे कोई कन्वर्जन कॉस्ट लगी है? हाँ, 400 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी 800 मल्टीप्लाई बाय 7 पॉइंट क्या है? 6054 कर दूं? बताओ 2,000 यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 34454। टोटल वैल्यू कितने यूनिट्स की? 2,000, सॉरी 2,000 कितने? 2,000 टोटल यूनिट्स 2,000। कुछ उस पे लास्ट ईयर खर्चा हुआ था और कुछ उस पे इस साल खर्चा हुआ है। फिर दूसरा न्यू यूनिट्स। अच्छा वो कितने? ये सर दोनों 7,500 आ रहा है। ऐसे कर दो, 7,500 इंटू 29.567 क्या रहा है? 2 लाख। ऐसा बेटा क्या रहा है टोटल? 2,61,106। अब देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 2,61,000। इधर कितनी वैल्यू है? 2,56,000। फीफो में आपको ओपनिंग के यूनिट्स को रखना पड़ा पहले। आपने कहा जी इसकी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी है, इस साल इतना खर्चा हुआ, नए यूनिट्स की वैल्यू अलग। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, पुराने यूनिट्स कितने? बताओ एक यूनिट की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी है? कितना? 17.227। नए यूनिट्स की कॉस्ट 7,500 से डिवाइड करोगे तो 29 रुपए आएगी। ऐसा है। ऐसे ही अब आप कस्टमर को बोल रहे हो ये पुरानी यूनिट है 2,000, ये ले भाई, ये 17 रुपए का है, और ये नए 7,500 यूनिट है, ये कितने के? ये 29 रुपए के। वेटेड एवरेज में क्या है? एक ही रेट पे 27 रुपए यूनिट अवेलेबल है। पुराने नए की कोई तफरीक, कोई तमीज, कोई लिहाज नहीं। ऐसा है। अब बताओ सर, आपने जिस तरह ये क्वांटिटी शेड्यूल बनाया, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट का हिसाब किताब बनाया ना, ये 0 आ गया यहाँ पर, ये 800 आ गया यहाँ पर, ये 7,500 आ गया ऐसा। और यहाँ पे क्या किया ना, सिर्फ एक कॉलम बनाया लिखने का, ये आ गया। ऐसा है। आप बताओ कितने कॉलम काउंट हो गए? कंप्लीट वाला हो गया, इसमें कंप्लीट वाला, उसके अंदर भी आप क्या रहेगा? सिर्फ सीडब्ल्यूआईपी और सीडब्ल्यूआईपी एक हो गया। आप जरा यहाँ सीडब्ल्यूआईपी आगे यहाँ निकाल, इधर सीडब्ल्यूआईपी कितना भैया? मटेरियल कितना? 2500। यहाँ 2500 लिखा, 2500 लिखा है सर, ये लिखा, और 1800 ये लिखा, और 1875 ये लिखा। चलिए कन्वर्जन कॉस्ट कितनी? 1875 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट में 20 और 7.5 क्या है? 640। 3 करोड़ 35 रुपए का फर्क आ जाता है इससे। क्लोजिंग डब्ल्यू इधर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट कितने? 2500 और मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाए। एक दिन तो हो जा मनूस, एक दिन तो हो जा भाई। गलत करो यार, छोड़। ये कितना? 1800 कितना नहीं? और ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे पास जो बोलने से होती है? टोटल बता बेटा क्या है बाबूजी? ये और ये 325। आधा टाइम ना तुम्हारे मसले सही कर रहे हो। ये क्या है? 32। अच्छा ये उसूल 400 आना चाहिए दोनों। ठीक है, ऐसा बन गया। दोनों का प्रोसेस अकाउंट एक जैसा बनता है। प्रोसेस अकाउंट एक जैसा बनता है। ये पहले कॉपी करो, प्रोसेस अकाउंट अमाउंट अलग अलग होती है, लेकिन प्रोसेस अकाउंट एक जैसा बनता है। किसमें? फीफो वाले ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं, फीफो वाले में तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट अलग से यहाँ आ गई ना, टेबल में दिखाई। प्रोसेस अकाउंट के अंदर पहले दोनों का प्रोसेस अकाउंट बनाता हूँ, ठीक, ताकि कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। बिल्कुल मिल जाएगी शाबाश जी, हो गया।
अब चाहे वेटेड एवरेज हो चाहे फीफो, प्रोसेस अकाउंट एक ही बनता है, एक ही तरह का बनता है। इधर सबसे पहले क्या आती है? ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। अच्छा वो है कितनी? 24-28,000, ये तो ऐसे जाएगी ऐसा। फिर क्या आएगा? मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 2,20,000। और इस तरफ और इधर क्या आएगा? स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू फीफो में अलग है, फीफो में वेटेड एवरेज में कितनी है? 261,345, और वेटेड एवरेज में कितनी है? सॉरी फीफो में कितनी है? 256,206 ऐसा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी उधर कितना है? 64,082, और इधर ऐसा। कर लो मेरे बच्चों, उसको देख लो, पक्का नहीं। आगे बढ़े। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आपने मुझे फीफो शो कर देते वेटेड एवरेज। ठीक, अच्छा देख नहीं हो गया, क्लास ही क्लास है। ठीक है, नहीं बस आप यहाँ सीधा नमाज के लिए लैंड करेंगे। जहाज आपका इकट्ठा क्यों बनाया? मैं कहाँ जाकर सर मारूं? मैंने दोनों के लिए अलग अलग बनाने की जगह एक जगह बना दिया ताकि आपको ये नजर आ जाए कि दोनों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। घर जाके अलग अलग कर देना भाई इसको। अभी क्यों नहीं? कर लो, अच्छा मगे सवाल में जा रहे हैं और अभी तो नहीं करना तो मैं छोड़ दूंगा। चैन क्यों नहीं आज? चलो बढ़िया हमारे दोस्त, बढ़िया। आओ मेरा बच्चा, एक आपको सवाल दे रहा हूँ मैं। आपने फीफो वेटेड एवरेज दोनों से बना, सही? नहीं अभी मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना? अभी मैं ये कह रहा हूँ, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 6,000 यूनिट्स, न्यू यूनिट्स हैं 16,000, कंप्लीट हैं 15,000, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 5,000, एबनॉर्मल लॉस है 2,000। ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस एबनॉर्मल लॉस आपने हमेशा अज्यूम करना कौन सी यूनिट्स में से आए? नए में से। ओपनिंग सारे कहाँ हैं? कंप्लीट में पड़े। ये मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से 70% कंप्लीट था। ये मटेरियल के हिसाब से 100 और कन्वर्जन के हिसाब से 60% कंप्लीट है, और लॉस डिटेक्शन पॉइंट 100%। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट और करंट ईयर कॉस्ट ये हमारे पास है मटेरियल के हिसाब से, कन्वर्जन के हिसाब से 20,000 और 16,800, और करंट ईयर की कॉस्ट है हमारे पास 90,000 और यह है जी 64,000। शाबाश, शुरू हो जाओ जो बच्चा। टेस्टेड और अनटेस्टेड हम निकालते हैं, नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में लॉस एक्सपेक्टेड ही नहीं, तो जो भी लॉस आएगा सारा का सारा क्या है? ठीक है, टेस्टिंग होती नहीं है इसके अंदर, पॉइंट पे चेक करते हैं सही या नहीं। ठीक है, परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में 0% चांस ऑफ लॉस, हमने कहा रुको, वी विल फाइंड सम लॉस। शाबाश, इस सवाल में एक चीज की कमी है, नहीं सवाल कंप्लीट नहीं है, रिक्वायरमेंट की कमी है। चलो मैं कहा फीफो करा दूं? चलो जी, मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूँ फीफो मेथड से। मुझे पता मैं क्वांटिटी शेड्यूल बना रहा हूँ। बताओ क्वांटिटी शेड्यूल में मेरे प्यारे बच्चों ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना? 6,000, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मटेरियल 100 और न्यू टोटल। इसमें सर मैंने स्टॉक जो बनाया ना उसके दो पोर्शन है। फ्रॉम ओपनिंग कितने? 6,000 यूनिट्स। 6,000 पे हमने इस दफा कद्दू को मटेरियल नहीं लगाया, कन्वर्जन कॉस्ट लगाई 30। फ्रॉम न्यू कितने? 9,000। ये सारे इसी पीरियड में बने, यानी मटेरियल 100 और कन्वर्जन कॉस्ट 100, ये कितने हुए टोटल? फिर सर हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितने? ये मटेरियल इसी पीरियड में लगा, इस पे कन्वर्जन भी इसी पीरियड में लगी ना, कितने? 60। फिर कितने? मटेरियल 100, ये क्या इसी तरह कुछ यूं ही है, इसी तरह ही है। अच्छा अब बताओ सर, मेरे पास इसके बाद कॉस्ट पर यूनिट का टेबल बनाना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट में हम कॉस्ट पर यूनिट में हम ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट को कहाँ डालेंगे? भाड़ में। मेरे पास मटेरियल और सीसी। सर मेरे पास करंट ईयर कॉस्ट 1960 90। अब बताओ जी, इसी को देखो, इसको देखो। मेरे पास सर स्टॉक में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 6,000 यूनिट, लेकिन मटेरियल पे कुछ नहीं लगा कर मुझे कॉस्ट पे 30% कितना? 1,800। तो मैं यहाँ देखूँ सर मेरे पास कंप्लीट यूनिट्स में दो पार्ट्स कौन से? फ्रॉम ओपनिंग और ये 0, ये 1,800। फिर इसके बाद न्यू कितना देखे? 9,000। ये मटेरियल 100% और कन्वर्जन भी
2 कितने? क्लोथिंग WIP, ये भी देखो यही कॉलम आ रहा है ऊपर, कितना जी सर? 100 और 60% कितने? 5000 और 3000। फिर जी एबनॉर्मल लॉस 2000। एबनॉर्मल लॉस का कॉलम आएगा, आप पेपर में जाओ ना जाओ एबनॉर्मल लॉस का कॉलम पेपर में जरूर डालना। नॉर्मल लॉस कभी भी किस आइटम में आएगा? जिस आइटम में आपने पेपर फेल करना होगा इंशाल्लाह। क्या रहा जी? क्या रहा जी? कॉस्ट पर यही है। अब बताओ क्या बनाने जा रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। बोल देखो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म कहां से बनाएंगे? इसी कॉस्ट पर यूनिट के टेबल से। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है तो दिखाऊं तुम्हें कुछ और। अच्छा फ्रॉम ओपनिंग सर ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट कितनी? 46,800। फिर मटेरियल 0, कन्वर्जन कॉस्ट 1800 इंटू 4.7290। अब बताओ 6000 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी टोटल? ठीक है। WIP फ्रॉम W ओपनिंग WIP के बाद कितने यूनिट्स? 9000 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? टोटल 141। यही है। फिर क्लोजिंग WIP 5000 और यही है। फिर 2000 इंटू और कहीं से भी करना है क्या रही? ऐसा है कर लोगे? अच्छा अगर नॉर्मल लॉस हो तो बाकी सारी चीजें उसी तरह लेके चलेंगे जिस तरह लेके चलते हैं। ऐसा बड़े सवाल और देखें यार प्रोसेस अकाउंट क्या अभी भी तुम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाने में कोई मसला है? अल्लाह की कसम को लेवल के नालायक लोग यार। नहीं चेकिंग नहीं किया करो, ये नहीं किया करो क्योंकि जो काम करते हो वो उस पर इतना हौसला रखा करो। आप यकीन करो आप से बहुत सारे लोग पता है क्यों फेल होते हैं? पेपर सही कर रहे हैं यार, मैं तो एक नंबर का नालायक होता हूं, ये सही कैसे हो रहा है? यकीन करें कैश फ्लो पेपर में टैली हो जाना लोग टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे लोग ये कैसे टैली हो गया? चेक करो अल्लाह के बंदों में काम का हौसला रखो यार। फजूल चीजें भी बना के देखो, वही बना के देखो, टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता। दैट इज वो बंदा पास हो जाता है, वो बंदा पास हो जाता है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप जब बैठते ना चीजों सोच, ओवर थिंकर कौन होता है? ओवर थिंकर वो बंदा है जिसके 100 थॉट्स में से ना 10 प्रैक्टिकली एक्सेस करते हो, 90 नहीं करते। ये ओवर थिंकर होता है। वो बैठता सिनेरियो बनाता है कि यार अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो ये लड़का मुझे ऐसे बोल देगा, वो बंदा ऐसे कर देगा, ठीक है। उसके पूरे जो आगे एक्शंस फ्रेम होते हैं ना वो ऐसी चीजों पर बेस कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली एक्सेस नहीं करते। अल्लाह के वास्ते यार इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी एश्योरेंस, इतनी सेल्फ एश्योरेंस ये नहीं कर रहा है। जिंदगी में थोड़ा फ्री हो कीजिएगा। ये तुम लोग के अंदर कौन सी टेंडेंसी आ रही है कि 100% हर जगह से एश्योरेंस लेंगे, ये सही है। एक बच्चा मिलता था हर टीचर सर मैं 3 पेपर दे दूं, उसको बता रहा बेटा 3 पेपर देने में ये होगा, वो होगा, फलाना होगा। सुना दूसरे पास सर मैं सोच रहा हूं 3 पेपर दे दूं, सर मैं 3 पेपर दे दूं। अब मैंने देखा 4-5 टीचर्स के साथ घूम रहा है, मैं उसको बुद्धि से पकड़ा, मैंने कहा वो फैसला खुद कर सकता है नहीं कर सकता? एक टीचर से पूछ लिया, 2 से पूछ लिया, चल आगे से तो पूछा जा रहा है और वो बंदे ने कभी सीएम किया। आपको मैं बताऊं यार, आप अक्सर बेशतर फारिग तरीन लोग जो है ना वो जिंदगी में वो लोग कभी कामयाब होते हुए नजर नहीं आए जब 2 लोग बैठे पीछे बुराई शुरू